हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू और डिलीट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की। आपने पढ़ा डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट सी प्लस प्लस में कैसे होता है। हमने कई तरीके के कॉन्सेप्ट देखे थे, डायनामिक ऑब्जेक्ट, डायनामिक कंस्ट्रक्टर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड भी कर पाएंगे। तो मैं पहले इसी कॉन्सेप्ट को, जो हमने डायनामिक ऑब्जेक्ट में एक बार देखा था, मैं उससे इसको रिकॉल कर रहा हूँ। मतलब आप मान लो कि प्रोग्राम हमारा फिनिश है, बना हुआ है, और मेन में मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एडिशन क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर कर देता हूँ। एक पीटीआर हमने डिक्लेयर किया। जैसे ही पॉइंटर डिक्लेयर होगा, मतलब मेमोरी अलोकेट नहीं हुई है ए और बी को। मेमोरी अलोकेट कब होती है? जब मैं लिख दूँ पीटीआर असाइंस न्यू और एडिशन। हाँ, यहाँ पर एक जरूरी बात है, जब भी ऐसा लिखेंगे तो ये वैल्यू पास कर देंगे अपन 10,15। और या तो आप एरो लगा के सेट डेटा कॉल करो, या फिर जैसे न्यू एडिशन लिखोगे, डायनामिकली इट विल कॉल इट्स कंस्ट्रक्टर। पर ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? पहले मेमोरी अलोकेट करेगा, पहले न्यू कॉल होगा, न्यू से मेमोरी एरिया अलोकेट होगा। मेमोरी आने के बाद ये पीटीआर क्या करेगा? यहाँ पर 2500 पे पॉइंटर डिक्लेयर हुआ यहाँ पर, और इसने फिर डायनामिकली एक मेमोरी क्रिएट करी ऑब्जेक्ट के लिए, और ये पॉइंटर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ये इसका मीनिंग है। समझ में आ रहा है केस क्या हो रहा है? अब जैसे मेमोरी आ गई, ये न्यू नॉर्मल वाला है विदाउट ओवरलोडिंग। यहाँ मैंने कहीं कोई ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट नहीं की है। इसके तुरंत बाद हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर पीटीआर एरो एड नंबर। तो ये एड नंबर से मैंने दो नंबर को ऐड कर लिया। एरो ऑपरेटर पढ़ा है, पॉइंटर सारे मेंबर से एरो के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो एरो ऑपरेटर से हमने कॉल कर लिया एडिशन इज, और ये एस। और एक हमने बात पढ़ी थी कि जैसे ही हमारा काम हो जाए, डिलीट पीटीआर। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, बना चुके हैं, सारा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर चुके। तो समझ में आ रहा है दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट बात है? यहाँ पर हमने न्यू के साथ मेमोरी एरिया लोकेट करा, ऐड फंक्शन कॉल किया, और ये सब कुछ हमने डायनामिक ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ा था। पूरी बात एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेन मेरा ऐसे ही लिखा हुआ है सेम, बिना किसी चेंज के। ये न्यू को मैं ओवरलोड कर दूँ, डिलीट को ओवरलोड कर दूँ। तो न्यू डिलीट ओवरलोड करना मतलब क्या हो गया? इसी क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। अब कंटिन्यू करूँगा मतलब क्या हो गया? इसी क्लास बॉडी के अंदर अब हम इंप्लीमेंट करेंगे वॉइड स्टार ऑपरेटर न्यू, और साइज अंडर इसको टी में हमने क्या दे दिया? साइज। अब ये इसका रोल कब आएगा? जब मैं यहाँ पर जैसे न्यू कॉल करूँगा, ये एडिशन क्लास के ऑब्जेक्ट की साइज निकालेगा। दो इंटीजर पैरामीटर है, 8 बाइट। तो ये 8 वैल्यू पास कर देगा कहाँ पर? इस साइज नाम के वेरिएबल में। ये न्यू ऑटोमेटिक साइज को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पे पास करेगा। और ये हमने पढ़ा है साइज अंडर स्कोर टी, पहले भी जब मेलॉक के समय हमने बात की थी। क्लियर? ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब क्या होगा? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो हम मैसेज कर दें यहाँ पर, ताकि आपको पता लग जाए कि अब हमने न्यू ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया है। और आप चाहो तो साइज प्रिंट कर दो। अगर आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कम ज़्यादा करके देखना होगी ना, तो इसी से क्लियर होगी। साइज मैंने इसलिए लिख दिया वहाँ पर, जिससे आपको पता लग जाए। अब क्या होगा काम यहाँ पर? वॉइड
स्टार PTR असाइंस मेलॉक, और मेलॉक के ब्रैकेट में हमने क्या भेज दी, साइज। अब ये मेलॉक याद करो आप, जैसे मेलॉक और फ्री फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, इसी प्रोग्राम में टॉप पे आप इंक्लूड कर दो जाके, अरे आयो स्ट्रीम तो ही हमारे पास stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की हेडर फाइल आप कॉल कर लो, जिससे मेलॉक और फ्री को यूज कर पाए। वहाँ मैं न्यू डिलीट भी कॉल कर सकता हूँ अंदर फिर से, लेकिन मेलॉक करेंगे तो थोड़ा सा फील होगा आपको कि मैं कॉल न्यू कर रहा हूँ, मेमोरी किससे मांग रहा हूँ, मेलॉक से। ये आपको डिफरेंस दिखेगा। तो मेलॉक का रिटर्न टाइप वॉइड स्टार है। साइज हमने खुद ने मतलब न्यू ऑपरेटर नहीं कैलकुलेट करके भेजी थी, वो यहाँ दे दी और सीधे रिटर्न कर दिया बिना कन्वर्जन, बिना कास्टिंग के, इसलिए PTR को हमने रिटर्न कर दिया। और न्यू क्या करता है, बिना टाइप कास्टिंग करे सीधे असाइन कर देगा एडिशन स्टार को, मतलब ये रिटर्न करेगा वॉइड स्टार, लेकिन न्यू का नेचर क्या है, ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करेगा इंटरनली, और ये PTR मतलब एडिशन स्टार इसको रिसीव कर लेगा डायरेक्ट। तो ये न्यू का पावर है, न्यू ऑपरेटर फंक्शन का पावर है। क्लियर, समझ में आ रहा है केस आपको? यहाँ पर न्यू का बेसिक नेचर हमने देखा हुआ है सभी ने, कैसे काम करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हमारा रोल है, इसलिए हमने इसका यूज किया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, वॉइड ऑपरेटर डिलीट, और ये डिलीट किसको करेगा, इसको भी एक एड्रेस भेजना पड़ेगा, और उसका टाइप हमेशा क्या होता है, वॉइड स्टार PTR। जो पॉइंटर भेजेंगे ये उसको डिलीट करेगा, फ्री करेगा। तो वैसे ही एक मैसेज कर दिया हमने मेमोरी के लिए यहाँ पर कि डिलीट ऑपरेटर फंक्शन कॉल्ड, ऑपरेटर फंक्शन कॉल कर लिया हमने, और स्टेप क्या लिख दिया आपने, बस फ्री PTR। फ्री का सेंटेंस भी जानते हो आप, मेलॉक और फ्री हमने सी में यूज करे थे। डायनामिक मेमोरी क्रिएट करना हो तो मेलॉक, डायनामिकली मेमोरी को डिस्ट्रॉय करना हो तो फ्री। अलग ही केलॉक, रीअलॉक भी होते हैं, पर चूंकि C++ दो ही तरीके यूज करती है, अलोकेशन और डी अलोकेशन। तो मेलॉक से मेमोरी क्रिएट करना और फ्री फंक्शन से डिस्ट्रॉय करना। और एंड ऑफ क्लास, ये क्लास अब एंड हुई जाके, मतलब ये जो लास्ट एग्जाम्पल में दिख रहा था ना यहाँ पर, ये क्लास दो फंक्शन तो नॉर्मल थे, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन, फिर न्यू को ओवरलोड करा, डिलीट को ओवरलोड करा, एंड ऑफ द क्लास। अब जब मेन आप यूज करोगे यहाँ पर, तो ये मेन क्या बताएगा, आप जैसे ही लाइन कॉल होगी कंट्रोल न्यू फंक्शन पे जाएगा जो हमने ओवरलोड किया अभी। अगर आप दोनों नहीं लिखोगे तो ये प्रोग्राम चलेगा नेचुरल न्यू डिलीट कॉल करेगा, नेचुरल। इसलिए मैंने इस एग्जांपल को फिर से लिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, समझ पाओ कि जब मैं ओवरलोड नहीं करूँगा क्लास यहीं फिनिश कर दूँ अभी। तो ये डायनामिक ऑब्जेक्ट का केस हो गया हमारा। सेम हमने वैल्यू दी 10 15 और ऐड होके 25 रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्लियर। हाँ, अगर मैं साइज या बढ़ा दूँ ABCD, तो जैसे न्यू भेजेगा तो ये साइज कैलकुलेट करेगा 16 बाइट, 5 वेरिएबल ले लूँगा 20 बाइट। तो जितने वेरिएबल यहाँ होंगे ना अंदर प्राइवेट में, ये न्यू वो साइज अंडर इसको T को, ये यहाँ पर ये साइज अपडेट होके आएगी। जितने वो प्राइवेट में लिखोगे ना आप, तो आपको फील आएगा, समझ में आएगा कि ये ऑपरेटर फंक्शन रियलिटी में ओवरलोड हो रहा है, न्यू यहाँ पर ओवरलोड हो रहा है। और ये एक फ़ायदा, एक लेयर बन गई हीप और इसके बीच में, क्योंकि जब जब हम न्यू डिलीट या मेलॉक फ्री कॉल करते हैं तो डायनामिक मेमोरी के केस में हीप से मेमोरी अलोकेशन होता है, नॉर्मल केस में स्टैक में मैनेज करते हैं सब कुछ अपन। तो हीप के लिए भी यूज़र ने एक लेयर दे दी ओवरलोडिंग के कारण, कि आप चाहो तो डिमांड के करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस कर सकते हो, और आप और वेरिएशन दे सकते हो एक लेयर पे। तो ये फ़ायदा है ओवरलोडेड फंक्शन का। हम चाहें तो रिडिफाइन कर सकते हैं
चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं बिफोर अलोकेशन। ये एक बड़ा फ़ायदा है इसका। यहाँ जाके हमारी क्लास फिनिश हुई है और मेन तो पहले लिखा ही हुआ, हमने देख ही लिया वो यहाँ पर। तो दोस्तों प्रोग्राम मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसी को प्रैक्टिकली भी अब हम लोग चला लेंगे, जिससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया न्यू और डिलीट ऑपरेटर को हम कैसे ओवरलोड करते हैं। तो हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हार्डली हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना है। हमने देखा हम क्लास लेवल पे भी इसको ओवरलोड कर पाते हैं, और नॉर्मली हम लोग सिंपल मेन के साथ अगर ओवरलोडेड फंक्शन डिफाइन करेंगे तो भी ये काम कर सकते हैं। सिंपली न्यू डिलीट जो रूटीन प्रिमिटिव टाइप के लिए जब हम मेमोरी अलोकेट करते हैं, सेम केस में हम वर्क कर पाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए। तो डायनामिक ऑब्जेक्ट वाला केस आपको याद होगा जो मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। इसी कंसेप्ट को मैं फिर से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और लगभग हमने आधी क्लासेस बना रखी हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना, आपको दिखेगा कि बहुत ईजीली यहाँ पर न्यू डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं हम। तो दोस्तों करना क्या है, आप देखो ये प्रोग्राम हमने एडिशन का बनाया था सिंपल। इसमें सेट डेटा की जगह आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर बना लो। यहाँ पर हमने नाम दे दिया एडिशन, और एडिशन एक कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। और एक हमने क्या ले लिया, ऐड नंबर। ये यहाँ तक के पार्ट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। मेन में हमने क्या किया, एक तो हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, और पॉइंटर डिक्लेयर करने के साथ हम चाहते थे यहाँ पर वैल्यू दे दें 33 और 66 ऐड करने के लिए। ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट का केस था पूरा। अब ये सेट डेटा वाला काम ख़त्म कर दिया हमने, सीधे सम कर ली, सम प्रिंट कर दी और डिलीट कर दिया। इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज क्या होगा, अभी न्यू डिलीट यहाँ पर मेमोरी क्रिएट कर रहा है ऑब्जेक्ट के लिए, वो यहीं पर मेमोरी डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओवरलोडिंग करने से क्या होगा कि जैसे ही मैं फंक्शन को ओवरलोड करूँगा, अब ये डायरेक्ट हीप को रिक्वेस्ट नहीं करेगा, फिर ये सीधे कंट्रोल का ट्रांसफ़र करेगा न्यू ऑपरेटर फंक्शन पे। तो हम लोग क्लास में दो फंक्शन लिखेंगे, एक न्यू के लिए, एक डिलीट के लिए, ताकि ओवरलोडेड फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट को मेमोरी क्रिएट कर पाएँ और इसको डिस्ट्रॉय कर पाएँ। तो चेक कर लेते दोस्तों, ये तो पहले रन हो ही रहा है, सिंपल प्रोग्राम में पहले रन कर रहा हूँ, आपको क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर एडिशन इज़ 99। यहाँ पर न्यू डिलीट हमने कौन से यूज़ करें, जो उसके नेचुरल वे में, जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ भी है कि नेचुरल तरीके से हमने डायनामिक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वही मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा, कुछ भी नया थॉट नहीं है। अब जब मैं ओवरलोड करूँगा तो कंट्रोल न्यू से सीधे कहाँ आएगा, न्यू नाम के फंक्शन पे। तो मैं ये दो फंक्शन के बाद यहाँ जाके न्यू फंक्शन लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, वॉइड स्टार, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पॉइंटर रिटर्न होगा न्यू, और यहाँ हमको भेजना है साइज अंडरस्कोर टी। ये साइज अंडरस्कोर टी हमने मेलॉक में ही पढ़ा हुआ है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, कभी किसी वेरिएबल की ऑब्जेक्ट की साइज नेगेटिव नहीं होगी। तो ये साइज अंडरस्कोर टी हमको यूज़ करना है यहाँ पर, और एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया साइज। इससे क्या होगा, हम एनी टाइम साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने वेरिएबल हमारे पास क्लास में होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग मेमोरी एरिया अलोकेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐड वगैरह नहीं करना हो, सिंपली साइज़ निकालना हो, तो ही मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पर न्यू ऑपरेटर फंक्शन कॉल्ड, वो चाहो तो आप इसकी साइज भी प्रिंट कर दो, मतलब ये क्लास का ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये हमने फिनिश। अब हमारी स्टेप क्या होगी, यहाँ पे ptr असाइंस मेलॉक, मतलब मैं ओवरलोड कर रहा हूँ न्यू को, लेकिन मेमोरी किससे डिमांड कर रहा हूँ, सी के मेलॉक फंक्शन से। तो ये मेलॉक में हमने क्या पास कर दिया, साइज़। आप याद करो पहले साइज ऑफ फंक्शन कॉल करना पड़ता था, वो साइज़ यहाँ पे कौन रिटर्न कर देगा, या साइज अंडरस्कोर टी।
क्योंकि न्यू ऑपरेटर खुद कैपेबल है साइज आइडेंटिफाई करने के लिए, तो न्यू ऑपरेटर खुद ही साइज ट्रांसफ़र कर देगा यहाँ पर 4 बाइट 8 बाइट जो भी आ रही है यहाँ पर। और जैसे ही मेमोरी क्रिएट हो जाए उस पॉइंटर को रिटर्न कर दो आप। तो हमने एक पीटीआर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, क्लियर। और ये पॉइंटर का टाइप क्या लेना है हमको, वॉइड स्टार। और हमने पढ़ा कि मेलॉक जो एड्रेस हमको रिटर्न करता है वो वॉइड स्टार टाइप का करता है। तो जैसे ही मेमोरी क्रिएट हो वो एक पॉइंटर रिटर्न कर दे। कंट्रोल अगर यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी हमारी टोटल साइज को लेकर। वैसे ही अगर मैं डिलीट की बात करूँ यहाँ पर, तो वॉइड ऑपरेटर डिलीट। डिलीट को आपको भेजना पड़ता है एक एड्रेस जिसको आपको डिलीट करना है यहाँ पर। ये लाइन हम एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ कर लें। क्या आ जाए यहाँ पे, डिलीट ऑपरेटर फंक्शन कॉल्ड। और इसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पे, फ्री पीटीआर फ्री फंक्शन याद करो आप ओवरलोडिंग के लिए। अरे मेलॉक और फ्री ये दोनों हमने यूज़ करे थे जब हमने सी प्रोग्रामिंग में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात की थी। और मेलॉक फ्री फंक्शन हम कॉल किसके थ्रू करते हैं, तो हम यहाँ पर इंक्लूड कर लें हैश stdlib.h। alloc.h भी कॉल कर सकते थे यहाँ पर हम। समझ में आ रहा है दोस्तों केस क्या करना है हमें। अच्छा, साइज़ वगैरह आपको प्रिंट करके देखना होगा, अभी 2 वेरिएबल के साथ है। तो ये न्यू जैसे ही कॉल होगा ये ओवरलोडेड फंक्शन में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए मेमोरी एरिया क्रिएट करेगा और कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो डेटा असाइन हो जाएगा उस लोकेशन पर। जब हम पर्पस सॉल्व कर लेंगे तो मेमोरी को रिलीज़ कर देगा ये। तो इसको एक बार सेव करके हम रन कर लेते हैं यहाँ पर। देखो क्या आ गया, न्यू ऑपरेटर फंक्शन कॉल्ड। जैसे ही ये कॉलिंग हुई ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, कंट्रोल शिफ्ट हो गया इस फंक्शन पे न्यू। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एडवांटेज है। उन्हें साइज प्रिंट कर दी कितनी, 8, क्योंकि 2 वेरिएबल हमने क्लास में लिए हुए हैं। मैं भी 4 कर दूंगा तो ये 4 इंटू 4 16 दे देगा आपको यहाँ पर। फिर एडिशन इज 99, ये इसने दे दिया आपको। 8 नंबर कॉल किया हमने पॉइंटर से। और जैसे डिलीट पीटीआर मैंने कॉल किया ये डिलीट ऑपरेटर फंक्शन कॉल हो गया, डायनामिकली आपकी मेमोरी रिलीज हो गई। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको समझ में आ गया होगा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, कैसे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, हमने अलग अलग केस में यूज़ कर लिया, इसको प्रिंट करके देख लिया सारी कॉलिंग के लिए। यहाँ भी हमने हैंडल लगा दिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर है ना साइज़ एक बार बढ़ा के देख लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो न्यू फंक्शन है C,D ले लिया मैंने, भले ही कंस्ट्रक्टर में सेट नहीं करा है पर ऑब्जेक्ट बनाते समय आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। नाउ यू कैन सी लिमिट इज नाउ 16। मतलब डायनामिकली जितने वेरिएबल यहाँ पर बने हुए हैं उनकी साइज, ये न्यू ऑपरेटर ने इस ऑब्जेक्ट की साइज निकाली यहाँ पर, और साइज अंडर इसको टी को उसने क्या भेज दिया, 16 बाइट की मेमोरी क्रिएट करी। हालांकि मैंने यूज़ तो कितनी करी अभी, 8 बाइट। ए और बी को यूज़ किया हमने प्रोग्रामिंग में, सी और डी का यूज़ नहीं किया है। तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम बात करते हैं कि न्यू डिलीट को अगर ओवरलोड करना है तो बड़े आसानी से ये काम कर सकते हैं अपन यहाँ पर। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि न्यू डिलीट ओवरलोड करना मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बस मेलॉक और फ्री का हमने यूज़ कर लिया। हालांकि मैं यहाँ भी न्यू यूज़ कर सकता हूँ अंदर भी, ताकि एक लेयर बन जाएगी। हीप को डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगी, आपका ऑपरेटर फंक्शन जाएगा फिर वो रिक्वेस्ट करेगा। तो एक लेयर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। इस लेयर का एडवांटेज ये है कि मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं मेमोरी डिमांड करते समय अपन यहाँ पर। तो ये इसका फ़ायदा है काम करने का। क्लियर, हीप के कॉन्सेप्ट को आप जानते ही हो
कि जब जब डायनामिक मेमोरी की डिमांड होगी हीप के थ्रू हम लोग इस काम को करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि न्यू डिलीट ओवरलोड करना कोई बड़ा काम नहीं है। रूटीन क्लास के साथ में आप काम करो। अगर आप डायनामिक मेमोरी चाह रहे हो तो फिर न्यू डिलीट हमने यहीं पर ओवरलोड कर लिए। चूँकि ये वॉइड स्टार रिटर्न करता है पर न्यू ऑपरेटर ऑटोमेटिक कास्ट करता है, क्योंकि उसने साइज अंडर इसको टी में उस ऑब्जेक्ट की साइज रिटर्न कर दी थी यहाँ पर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना जरूरी है। दोनों ऑपरेटर को हमने देखा, हम चाहते तो ये न्यू डिलीट को इस क्लास से बाहर भी ला सकते हैं और नॉर्मल मेन में इंटरेक्शन भी कर सकते हो। आप कोई नॉर्मल इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर के लिए मेमोरी चाहते हो, सेट करना चाहते हो, उसको ओवरलोडेड में भी लिख सकते हैं। आप एक नॉर्मल लिख लो और एक के साथ पैरामीटर भेज दो, तो हम लोग दोनों काम कर पाएंगे। दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। पर उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ये न्यू के तुरंत बाद यहाँ पर वैल्यू भेजना पड़ेगी। तो फिर आप चाहो तो उसी समय सेट कर सकते हो, फिर एक कंस्ट्रक्टर वाला काम भी ख़त्म कर सकते हैं अपन चाहें तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो प्रोग्रामिंग में, लॉजिक बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने कोशिश करी है कि अधिकांश वेरिएशन जो ऑपरेटर के हैं उनको हम लोग अपने एग्जीक्यूशन में, अपने कॉलिंग में यूज़ कर पाएँ। सिर्फ मैं लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को लेट, जब मैं थोड़ा सा आयो स्ट्रीम पढ़ाऊँगा उसके बाद उसको ओवरलोड करूँगा, तो एक लेक्चर बाद में इसको हम डिस्कस करें, क्योंकि अभी हमने स्ट्रीम पढ़ी नहीं है। और जब तक स्ट्रीम की क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि हमने सिंपली सी आउट सीन यूज़ किया है और मैंने एक छोटा इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्टिंग में, तो उसको अभी हम ओवरलोड नहीं कर रहे हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़रूरी ऑपरेटर है वो सारे हम लोग यूज़ कर लें अभी यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।